हाँ बच्चों, तो अब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम्म देखो सर जरा। लेंस मिरर हाँ, देखो जरा। टेलीस्कोप हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की। किसकी? दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है बच्चों? छोटी सी चीज को बड़ा कर देना। हम्म बायोलॉजी लैब में देखा है आप लोगों ने? डालते हैं वो, चिक सेल निकालते हैं, है ना? आपका लैब असिस्टेंट बोलता है मुंह खोलो, बोलता है निकालो अंदर से, फिर लगाओ स्लाइड पे, फिर देखो माइक्रोस्कोप पे। जिस माइक्रोस्कोप पे ना आप देखते हैं अपने ब्लड सेल एंड चिक सेल, वो जो आपका माइक्रोस्कोप है उसमें एक से ज़्यादा होते हैं लेंस, या उसमें एक लेंस होता है? बताओ। सर दो लेंस होते हैं, एक हाई हाई दो पावर एक का नीचे एक होता है लो। बच्चों, एक ऑब्जेक्ट के पास होता है, एक जहाँ आपकी आंखें होती हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसमें एक से ज़्यादा लेंस हो, ऐसे माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और एक वो देखा आपने, वो जो नोट की गड्डी में जो कैशियर चेक करता है ना, या कोई डेंटल दांत दिखता है, कैविटी दिखता है लेंस से, वो लेंस कौन सा होता है बच्चों? ये लेंस। इसमें आ, ये नहीं, डिवाइस देखी होगी आप सबने? यस या नो? अप्रूव देखिए, नहीं देखी? ठीक है, यहाँ होता है लेंस एक, यहाँ होता है लेंस। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग ग्लास ग्लास। है। मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है ना? इसमें बच्चों एक ही लेंस होता है। इसमें एक ही लेंस होता है, इसे बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? तो सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसमें एक लेंस है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस होते हैं बच्चों। सर तो जो फिर आदमी डायमंड टेस्ट करता है, क्या? जो डायमंड जो आदमी डायमंड चेक करता है वो कौन सा लेंस यूज करता है? अच्छा, जो डायमंड चेक करता है, हाँ बेटा, वो ये होता है, मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग ग्लास ही होती है बेटा, उसके लिए कंपाउंड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? ठीक है सर। फिर से बच्चों, अब आगे देखो जरा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। एक माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब जो छोटी सी चीज को बड़ा कर दे, और एक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या करता है बच्चों? मेरे सामने वाली खिड़की है ना, वो देखते दूरबीन से लगा के, दूरबीन देखो बेटा, देखो देखो। नहीं, क्या क्या? टेलीस्कोप भी। टेलीस्कोप एक्चुअली, टेलीस्कोप क्यों बोला इसको? वो दूर की चीज को पास कर देता है। टेली मतलब दूर, है ना? तो जो चीज दूर की चीज को पास कर दे, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। चांद की सरफेस को दिखा दे, क्या है वो? टेलीस्कोप है, ठीक है ना? तो दूर की चीज को पास कर दे, टेलीस्कोप। छोटी सी चीज को बड़ा कर दे, माइक्रोस्कोप। यस या नो बच्चों? ठीक है, तो हम इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। किसकी? माइक्रोस्कोप की बात करेंगे बच्चों। माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में भी कितने होते हैं बच्चों? दो। कौन कौन से? एक सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, दो होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप बच्चों और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बच्चों।
सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो देखो जरा, सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे हम। ये हमने लिया एक लेंस, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, ओके बच्चों। अच्छा, और एक तरफ हमने रखा पॉइंट, एक पॉइंट लेट किया एफ, ये जो पॉइंट है सेंटर में, इसको नाम दिया हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा बच्चों, हमें चीज़ को, ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, एनलार्ज देखना है, एनलार्ज। तो हमें कहाँ कहाँ रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, टेल मी। सर ओ के पास रखेंगे, मतलब ओ और एफ के बीच में। ठीक है ना, ओ वर्टिकल। और एफ के बीच में, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ रख दिया इसको, ओके बच्चों। अब पहली रे जाएगी, फर्स्ट रे, धबाक, ठीक है। ये रे कहाँ जाएगी, कहाँ से बैंड करेगी ये, एफ से। ये देखो बच्चों, एफ से, ठीक है। दूसरी रे कहाँ से करेगी बैंड बच्चों, टेल मी। ओ से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, दूसरी रे जो है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी और डाइवर्ज होगी बच्चों, डाइवर्ज क्या होगी। तो डाइवर्जिंग रे क्या नहीं कर सकती, मीट नहीं कर सकती, ठीक है। जब ये दोनों रेस आप तक पहुंचती हैं बच्चों, ये आपकी आंखें हैं, ये आपकी आंखें, जब दोनों रेस आपकी आंखों तक पहुंचेगी बच्चों, तो इमेज कहाँ बनेगी। इमेज बनने की क्या होती है बच्चों कंडीशन, कि पीछे। इन दोनों रेस को क्या कर दो आप, बैक ट्रैक कर दो, वर्चुअली बैक ट्रैक कर दो, जहां मीट करेगी वहां आपकी इमेज बनेगी, ठीक है ना, यस या नो। तो हमने इनको बैक ट्रैक किया, और ये देखो बच्चों, यहां आपको दिखाई देगा ये, ठीक है ना। तो इतनी छोटी सी ऑब्जेक्ट आपको इतनी बड़ी दिखती है बच्चों, यहां, यस या नो। फिर से, ये जो ऑब्जेक्ट थी बच्चों, ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमने मान लिया ये है आई ए बी, ए बी इसकी लेंथ को मान लिया ए बी, और जो आपको मिल रही है इमेज, इसकी लेंथ को मान लिया हम लोगों ने ए डैश बी डैश। तो ये बच्चों ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है ये, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है ये। अब सिंपल माइक्रोस्कोप या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको निकालना क्या है बच्चों, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज़ को, इस कड़ी को, है ना। अब कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके कुछ 10th में आपकी नॉलेज होगी, और कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगी बीच में आपको, उससे आगे निकलना है आपको, ठीक है। तो हो जाओ प्रिपेयर आप लोग अब समझने के लिए इसको। फिर से बच्चों, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आपसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होगी। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है हमारे पास, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप है बच्चों। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपको क्या निकालना होगा, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैग्नीफाइंग पावर जो है बच्चों, ये इसका मतलब क्या है, देखो जरा। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, आई मीन लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक सेकेंड,
लीनियर ठीक है। और आपने सिर्फ क्या इसको पढ़ा था 10th क्लास में? मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? अब यहां देखो बच्चों, इस सिंपल माइक्रोस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा बना दिया, यस या नो? तो कितना टाइम्स हैवी, कितना टाइम्स उसके साइज को इंक्रीज कर दिया, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। ओके बच्चों, कोई भी लेंस, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा बना देता है, कितना टाइम्स बड़ा बना देता है, दैट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो जरा, ये आपने मान लो एक लेंस लिया और यहाँ ये था आपका ऑब्जेक्ट और ये बन गया इसका इमेज। ऑब्जेक्ट जो था बच्चों उसका साइज था 5 सेंटीमीटर। इमेज का जो साइज है, इमेज का जो साइज है ये मान लो बच्चों हो गया 20 सेंटीमीटर। तो कितना टाइम्स इसने इंक्रीज कर दिया उसके साइज को? टेल मी। 20/5 दैट इज 4 टाइम्स। तो ये 4 क्या है बच्चों? ये 4 मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ऐसी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि मैग्नीफाइंग पावर आपने निकाले कैसे। यहां पर मैग्नीफाइंग पावर स्मॉल एम, स्मॉल एम देखो बच्चों ये क्या है? साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशो आ गया, रेशो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके रेशो को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं बच्चों, या मैग्निफिकेशन बोलते हैं। चलो अब देखो जरा बच्चों, तो कितना टाइम्स साइज बड़ा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें? ठीक है, इसकी कैलकुलेशन देखो हम कैसे करेंगे बच्चों। फिर से तो मान लेते हैं बच्चों ये आपका लेंस है। अब बच्चों ध्यान देना सबके सब, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, और ये एफ पॉइंट है, यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बच्चों आपके ऑब्जेक्ट है ये। अच्छा, ये मान लिया आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ओके ठीक है। यहाँ से ये रे हम पास करते हैं, ठीक है। आगे दूसरी रे, अच्छा इसको बैक ट्रैक करेंगे बच्चों। ये आपकी इमेज, ठीक है। इमेज का नाम दे दिया हम लोगों ने ए डैश बी डैश। अब मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन बोलो या मैग्नीफाइंग पावर बोलो, मैग्नीफाइंग पावर के लिए एंगल, एंगल सबटेंड एट इमेज, ठीक है ना। एंगल सबटेंड बाय इमेज अपॉन में
एंगल्स obtained बाय ऑब्जेक्ट, इनके रेशो से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? टेल मी, मैग्नीफाइंग पावर। फिर से बच्चों देखो जरा, एंगल मेड बाय इमेज अपॉन में एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इससे हम लोग जो निकालते हैं मैग्निफिकेशन, नॉर्मली इनको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये एंगल हम लोग कैसे करेंगे मेजर, और इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों जरा, ध्यान दो जरा। इस एंगल को समझने के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन निकलना है हमें उस पार, है ना। आराम से सब्र करना, पेशेंस करना। फिर से देखो जरा, देखो बच्चों, पहले बच्चों मैं वो दिखाऊंगा जो एक गलत ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। जहां बच्चे गलती करते हैं ना, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कहाँ गलती करते हैं आप लोग, फिर आऊंगा सही बात पे कि सही तरीके से कैसे करना है इसको मेजर, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, देखो जरा, ये आपका सेंटर है बच्चों, सेंटर, ठीक है। एंगल हम कहां से करेंगे मेजर? एंगल हम करेंगे मेजर सेंटर से। तो सेंटर से हम लोगों ने एंगल मेजर किया। अब देखो बच्चों, ये जो आपका एंगल है यहां से, ये आपका थीटा एंगल है। और ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ये देखो सेंटर से ये रेस, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ट्राइंगल है बच्चों, दिख रहा है? यस या नो? ठीक है ना। तो ये जो थीटा है बच्चों, ये थीटा कहां बना है? इट इज मेड बाय ऑब्जेक्ट, यस या नो? ठीक है ना, यस या नो? यस 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 यस। दिस थीटा, ये एंगल सेंटर से बन रहा है, और किसके लिए बन रहा है बच्चों? ये ऑब्जेक्ट के लिए। ओके ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहां ध्यान देना जरा एक बार, ये जो थीटा है, ये थीटा कहां जा रहा है? इमेज पे जा रहा है, यस या नो? है ना। तो दिस थीटा इज मेड विद द इमेज, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है ना, एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये थीटा जो इमेज बना रहा है, ये थीटा जो ऑब्जेक्ट से बन रहा है, दोनों इक्वल है। तो थीटा आई अपॉन थीटा वो किसके बराबर आ गया? ये तो 1 हो गया बच्चों। तो 1 आंसर सही है क्या? बताओ, क्या 1 आंसर ठीक है बच्चों? जीवांशु बेटा बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए इसकी सही डेफिनेशन क्या है बच्चों? देखो जरा, सुनो जरा बच्चों, इसकी सही डेफिनेशन ये है कि जब भी आप एंगल का रेशो करेंगे तो आप इस इमेज को ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे प्लेस करेंगे। फिर से थोड़ा कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन इससे आगे निकलना है आपको, आराम से निकल जाओगे, बस ध्यान देना है मेरी बात पे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वैलिड तब है बच्चों जब आप इमेज को कहां कंसीडर करेंगे? ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला आपका वैलिड कब है? जब आप इमेज को कहां कंसीडर करेंगे? ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे। रिपीट करो और लिख लो इस लाइन को आप लोग कॉपी में, दिस इज वैलिड। यहां लिखना बच्चों आप लोग, provided that the image should placed at object distance। बच्चों मैंने ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? प्रोवाइडेड दैट द इमेज शुड प्लेस्ड एट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस या नो? बात हो गई क्लियर बच्चों आपको? जीवांशु बेटा बात क्लियर? यस सर। ठीक है ना। फिर से अब देखो जरा,
हमने क्या किया बच्चों, हमने इस इमेज को यहां पे प्लेस किया, इधर इतनी ही हाइट का। अब बच्चों, अब ये आपकी इमेज है, यस, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ये जो इमेज है आपकी, ये इमेज, इस इमेज का सेंटर से बना हुआ एंगल एक, देखो जरा, ये देखो बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये दिस एंगल, ठीक है, मैं दिखाता हूं बच्चों आपको अभी। ये एंगल, दिस एंगल इज मेड बाय इमेज, यस या नो, यस या नो, ठीक है पूर्व। अच्छा, और दूसरा एंगल देख बेटा, एंड दिस एंगल इज मेड बाय ऑब्जेक्ट। अब देख, ये एंगल बढ़ा रहा है तेरा, यस या नो, थीटा मेड ड्यू टू इमेज, और ये क्या है, एंगल मेड ड्यू टू ऑब्जेक्ट, विच वन इज ग्रेटर। जीवांशु बेटा कौन सा एंगल बढ़ा रहा है, बता, विच वन इज ग्रेटर। सर इमेज वाला। है ना। अब ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है बेटा, तो इनका जो रेशियो होगा, बता, इनका रेशियो 1 आएगा कि मोर देन 1 आएगा रेशियो। सर मोर देन 1। हाँ, अब रेशियो मोर देन 1 आ गया, मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो क्या हो गया, मोर देन 1। तो बढ़ गया साइज उसका, इमेज का, ठीक है बेटा यश, बात हुई क्लियर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कब, किस तरीके से करना है ये फॉर्मूला आपको बच्चों। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द इमेज शुड कंसीडर एट द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, उसका आप, ठीक है ना। इसका जो दूसरा मेथड है वो ये है, देखो जरा, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर देंगे इमेज पे, ठीक है, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब भी आप एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, यू शुड कंसीडर दिस एट दिस लोकेशन या दिस एट दिस लोकेशन, ठीक है पूर्व, ठीक है ना। इसका जो दूसरा तरीका है, दूसरा, तो बच्चों अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अभी बहुत कुछ सीखना है बच्चों, ठीक है। बस इसकी अगली क्लास, फिर ये पूरा टॉपिक मैग्निफिकेशन का आपका फिनिश। मैग्निफिकेशन को आप किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, HI/HO V/U, जो इतने भी अपने फॉर्मूले पढ़े थे ना 10th क्लास में, वो सारे फॉर्मूले के रीजन आप समझ जाएंगे आप, ठीक है ना, कि वो फॉर्मूले ऐसे क्यों थे वो। तो बच्चों दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास बच्चों हमारी होगी मंडे को, एंड मंडे से हम लोग अपनी क्लास को रेगुलर कर देंगे बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं।